हाय गाइस, कैसे हो? इस एपिसोड में जियाओयान जाएगा मैग्मा वर्ल्ड के गहराइयों में, जिससे मैग्मा वर्ल्ड के काफी सारे सीक्रेट्स ओपन होने वाले हैं, जिसके साथ ही जियानान एकेडमी में आए हुए मेहमानों का काफी अच्छे से स्वागत होने वाला है। इसके बाद जियाओयान मिलने वाला है अपने सभी पुराने दोस्तों से। तो चलो शुरू करते हैं इस नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो को। लेकिन उससे पहले लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जियानान एकेडमी में चारों तरफ खुशी का माहौल होता है और सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। वहीं फर्स्ट एल्डर सुखियान, वुहाओ, हुजिया और जियोयू जियाओयान के बारे में बात कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पर कुछ काले कपड़ों में लोग आ गए थे जो कि हॉल ऑफ सोल के बंदे होते हैं, जो वहाँ पर आने के साथ ही सभी को 2 घंटे का टाइम देते हैं उस पूरी जगह को खाली करने के लिए, जिस पर फर्स्ट एल्डर चीजों को कुछ संभालने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी उनमें से एक बंदे की नजर जियाओयान के स्टैच्यू पर पड़ गई थी, जिसको देखने के बाद वह सभी सीधा अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वो हाउस सामने आकर उनको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह ज्यादा समय तक उनके सामने टिक नहीं पाता। तो फिर जियानान एकेडमी के प्रोटेक्टर एल्डर बाइली और कियानमू आ जाते हैं, जिसको देखकर उन लोगों के लीडर ने एक पावरफुल दाओ शेंग को अटैक करने के लिए भेज दिया था, जिसके सामने वह दोनों एल्डर भी नहीं टिक पाते, क्योंकि वह दोनों एल्डर बस दाओ जून के 7 स्टार पर होते हैं, जबकि वह बंदा दाओ शेंग पर था। इसके बाद वह दाओ शेंग जियाओयान के स्टैच्यू पर अटैक करके उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, पर हम देखते हैं वह स्टैच्यू डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था और वहाँ पर एंट्री हो चुकी थी जियाओयान की, जो कि बहुत आसानी से उस दाओ शेंग को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसको देखकर डरते हुए उन लोगों का लीडर हानियो बोलता है, तुम तो जियाओयान हो। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है, जहां वह हानियो जियाओयान को देखने के बाद तुरंत ही वहां से भागने लगता है। वहीं बाकी सभी लोग काफी हैरानी के साथ अभी भी जियाओयान की तरफ देखे जा रहे थे। आज यहाँ पर इन लोगों के अंदर से जो यहाँ से जिंदा बच जाने की उम्मीद जो चली गई थी, एक बार फिर से हम उस उम्मीद को उनके अंदर जागते हुए देखते हैं। वहीं सभी स्टूडेंट्स के बीच में एक लड़की बोलती है, सीनियर सिस्टर, क्या यह वही लेजेंडरी सीनियर है जिनके बारे में हमेशा एकेडमी में बातें होती रहती हैं? यह तो सच में काफी पावरफुल है। उस पावरफुल दाओ शेंग को, जिसको दोनों एल्डर मिलकर भी नहीं रोक पाए, उसको बस इस सीनियर के एक ही अटैक ने डिस्ट्रॉय कर दिया। दूसरी तरफ जहां वह हानियो काफी दूर जा चुका होता है, हॉल ऑफ सोल के बंदों से बोल रहा था, जल्दी से यहाँ से निकले। भले ही उसने कभी भी जियाओयान से फाइट नहीं किया था, लेकिन उसको काफी अच्छे से जियाओयान के पावर के बारे में पता होता है। आखिरकार जब उसको हुनमेई के जैसा पावरफुल 6 स्टार दाओ शेंग भी नहीं रोक पाया, तो फिर वह तो जियाओयान के सामने कुछ भी नहीं है। सभी स्टूडेंट उनको इस तरह से भागते हुए देखकर काफी गुस्सा होते हैं। तो वही जियाओयान स्माइल करते हुए बोलता है, अब जबकि तुम सभी लोग यहाँ पर आ चुके हो, तो फिर जाने की इतनी जल्दी क्या है? तुमने तो मुझे तुम्हारा अच्छे से स्वागत करने का भी मौका नहीं दिया। जिसके बाद जियाओयान अपने एक पैर को थोड़ा सा मूव करता है, जिससे स्पेस में काफी पावरफुल रिपल क्रिएट हुआ था, जो कि अगले ही मूवमेंट में काफी तेजी से हॉल ऑफ सोल के उन लोगों के सामने पहुंच जाता है, जिसकी वजह से वह सभी हॉल ऑफ सोल के बंदे एक एक करके ब्लास्ट होना शुरू कर देते हैं। कुछ ही सेकंड्स में वह सभी मारे गए थे, जिसे पूरा आसमान ब्लड से भर गया था। हॉल ऑफ सोल के वह सभी बंदे हैं इस तरह से ब्लास्ट हुए थे जैसे कि वहाँ पर कोई सेलिब्रेशन हो रहा हो। जहाँ इस चीज को देखकर फर्स्ट एल्डर काफी हैरान हो गए थे और बोलते हैं, आखिर यह किस तरह की टेरिफाइंग पावर है जिसने बस कुछ ही सेकंड्स में इतने सारे पावरफुल दाओ जून को डिस्ट्रॉय कर दिया। और वही अभी के लिए सिर्फ वह हानियो ही सुरक्षित बचा हुआ था, लेकिन वह भी थोड़ा आगे जाने के बाद खून की उल्टियाँ करता है और फिर काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए बोलता है, जियाओयान, बहुत बढ़िया, काफी अच्छी कोशिश की है, लेकिन एक बार जब मेरे हुन क्लैन के लोग यहाँ पर आ जाएंगे तो फिर तुम चाह कर भी इनको नहीं बचा पाओगे। जिसको सुनकर जियाओयान कहता है, मुझे लगता है तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। और फिर जियाओयान अपने हाथों को क्लेंच करता है, मतलब कि बंद करता है, और जैसे ही जियाओयान इस चीज को करता है, हम तुरंत हानियो के ऊपर स्पेस में एक फ्लेम को देखते हैं, जो कि फिर तुरंत ही एक पाम में ट्रांसफॉर्म हो गया था, जिससे काफी फ्राइटनिंग एनर्जी रिलीज होती है। और फिर वह पाम अटैक सीधा जाकर उस हानियो को लगता है, जिस अटैक की पावर इतनी ज्यादा होती है कि वह हानियो जाकर जमीन पर गिरता है। फिर भी हम उसको स्माइल करते हुए देखते हैं, जहाँ तभी काफी सारे लोग उसके आसपास आ गए होते हैं, जिसको देखकर फर्स्ट एल्डर भी थोड़ा सा हैरान हो गए थे
और फिर बोलते हैं लगता है इनके पास बैकअप भी मौजूद है। सभी लोग अब काफी अलर्ट हो चुके थे। अचानक से काफी सारे पावरफुल लोग एकेडमी की कुछ चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिससे काफी टेरिफाइंग लेवल की एनर्जी रिलीज हो रही थी, जिसको फील करके फर्स्ट एल्डर सुकियान, एल्डर बाइली और कियानमू भी ऐसा महसूस करते हैं जैसे कि उन्हें कोई सप्रेस कर रहा हो। एक्चुअली में वह सभी लोग जो यहाँ पर अचानक से एकेडमी के चारों तरफ आ गए हैं, यह सभी लोग दाऊ शेंग पर होते हैं और इसी वजह से इनके बॉडी से निकलने वाला एनर्जी भी काफी पावरफुल होता है। और तभी हम वहाँ स्टेज पर हान यू को एक बार फिर से आते हुए देखते हैं, लेकिन इस समय यह जिंदा नहीं होता है। कुछ समय पहले जैसे एचए हान यू हॉल ऑफ सोल के उस दाऊ शेंग को ऑर्डर दे रहा था, उसके हिसाब से इस हान यू की पावर उससे भी ज्यादा होती है, लेकिन अंत में जाकर वह भी मारा गया। और तभी हम आसमान में किसी के हंसने की आवाज को सुनते हैं, जो बोल रहा था, सुकियान, लगता है तुम सच में एकेडमी को मैनेज करने में काफी अच्छे हो। जिसको सुनकर सभी लोग आसमान की तरफ देखते हैं, जहाँ पर जियानान एकेडमी के हेडमास्टर मंग तियानची मौजूद होते हैं, जिसे देख सभी काफी खुश और हैरान दोनों होते हैं। इसके बाद हेडमास्टर मंग तियानची नीचे आते हुए बोलते हैं, चलो अच्छे से बैठकर कुछ बातें करते हैं। जहाँ फिर वह जियाओयान की तरफ देखते हुए बोलते हैं, लिटिल फ्रेंड, क्या तुम हमारे साथ नहीं आ रहे हो? आखिरकार यहाँ पर तो सभी लोग तुम्हारे जान पहचान वाले हैं। जिसको सुनकर जियाओयान ज्यूनर और कुछ दाऊ शेंग के साथ नीचे जमीन पर आ गया था और फिर फर्स्ट एल्डर को ग्रीट करते हुए बोलता है, फर्स्ट एल्डर, आप कैसे हो? हमें मिले हुए काफी टाइम हो गया। जिस पर फर्स्ट एल्डर बोलते हैं, लिटिल फेलो, सच में तुम्हें देखे हुए काफी टाइम हो गया। मुझे डर था कि कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया, पर खैर तुम बिल्कुल सही हो, जिसके साथ ही अब तुम स्ट्रॉन्ग भी बन चुके हो। तभी ज्यूनर, जो कि जियाओयान के पीछे खड़ी होती है, सामने आकर फर्स्ट एल्डर को ग्रीट करती है, जिसे देख फर्स्ट एल्डर स्माइल करते हैं और बोलते हैं, तो तुम भी यहाँ पर हो। और तभी कोई काफी जोरों से ज्यूनर को गले से लगा लेता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि हु जिया होती है। जहाँ इस चीज को देखकर वू हाओ भी अब अपने स्वॉर्ड को पीछे रख लेता है और फिर जियाओयान की तरफ देखते हुए एक स्माइल पास करता है। भले ही वह इतने सालों के लिए एक दूसरे से दूर थे, लेकिन उनकी दोस्ती अभी भी उतनी ज्यादा ही गहरी होती है जितना कि तब था जब जियाओयान जियानान एकेडमी में था। और तभी जियाओयान की नजर पड़ गई थी एक बंदे पर, जिसको देखकर जियाओयान सीटी बजाते हुए बोलता है, लगता है तुम्हें टीचर बनना कुछ ज्यादा ही अच्छा लगता है। जिसको सुनकर जियाओयू बोलती है, अच्छा तो अब तुम्हें वापस आने का टाइम मिल गया। इसके बाद वह जियाओ गेट का बंदा जियाओयान को देखकर एक्साइटेड होते हुए बोलता है, चीफ जियाओयान, आपका यहाँ पर स्वागत है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी ड्यूटी को अच्छे से पूरा नहीं कर पाया। जिस पर जियाओयान कहता है, ऐसी बात नहीं है, तुमने अपना काम अच्छे से किया। जियाओ गेट अभी इतना पावरफुल नहीं है कि वह इन जैसे लोगों का सामना कर सके। तभी वहाँ पर क्वीन मेड्यूसा और बाकी के लोग भी आ जाते हैं और क्वीन मेड्यूसा बोलती है, उन क्लैन के बाकी सभी लोगों का भी खेल खत्म हो चुका है। और जब फर्स्ट एल्डर जियाओयान के साथ इतने ज्यादा पावरफुल लोगों को देखते हैं, वह अभी थोड़ी देर के लिए डर महसूस करते हैं। आखिरकार वह सभी लोग दाऊ शेंग के वॉरियर्स होते हैं, जिसके साथ ही फर्स्ट एल्डर इस बात को भी समझ चुके थे कि यहाँ पर कुछ बड़ा होने वाला है। तो फिर वह पूछते हैं, आखिर क्या बात है? जिसको सुनकर जियाओयान हेडमास्टर मंग तियानची की तरफ देखता है और काफी सीरियस आवाज में कहता है, एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। तो फिर हेडमास्टर मंग तियानची बोलते हैं, सभी स्टूडेंट्स को जल्द से जल्द यहाँ से दूर लेकर जाया जाए। ब्लैक कॉर्नर रीजन में एक बहुत बड़ी परेशानी आने वाली है। हेडमास्टर मंग तियानची को भी जियाओयान के मैग्मा वर्ल्ड में एंशिएंट मैंशन के होने के बाद पर विश्वास नहीं हो रहा था। आखिरकार जब वह फॉलन हार्ट फ्लेम को मैग्मा वर्ल्ड में सील कर रहे थे, तो उन्होंने काफी अच्छे से मैग्मा वर्ल्ड के गहराइयों में जाकर चीजों को चेक किया था। हालांकि बहुत ज्यादा गहराई तक नहीं गए थे, शायद इसीलिए उनको भी यकीन था कि जियाओयान की बात सही हो सकती है। तो फर्स्ट एल्डर जियाओयान और हेडमास्टर मंग तियानची की बातों को सुनकर बोलते हैं, एकेडमी में काफी सारे स्टूडेंट हैं, आखिर हम उनको इतने कम समय में किस सुरक्षित जगह पर ले जा सकते हैं? हमारे पास इतने पावरफुल इनफ लोग नहीं हैं कि हम सभी स्टूडेंट को सुरक्षित किसी जगह पर लेकर जा सके। जिसको सुनकर हेडमास्टर मंग तियानची भी सोच में पड़ गए थे। तो जियाओयान स्माइल करते हुए बोलता है, यह कोई परेशानी वाली बात नहीं है, मैं सभी को हेवनली टॉम में सुरक्षित कर सकता हूँ। इसके बाद सभी लोग एकेडमी के मीटिंग हॉल में आ गए थे, जहाँ पर जियाओयान खुद को सभी के साथ इंट्रोड्यूस करने के बाद बोलता है, जैसा कि हम जानते हैं, हॉल ऑफ सोल ने काफी सारे सेक्ट और फैक्शन को डिस्ट्रॉय कर दिया है, पर फाइनली हमने भी उन्हें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। जिस पर फर्स्ट एल्डर बोलते हैं,
जितना कि मैं जानता हूँ उसके हिसाब से हॉल ऑफ सोल का ब्लैक कॉर्नर रीजन के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। हॉल ऑफ सोल सेंट्रल प्लेन्स का एक पावरफुल सेक्ट है जिसका ब्लैक कॉर्नर रीजन में आना बहुत ही कम होता है, जिस वजह से उनके यहाँ पर आकर इस तरह से एक्शन लेना सच में काफी स्ट्रेंज है। जिसको सुनकर जियाओयान हेडमास्टर मंग तियानची की तरफ देखता है तो हेडमास्टर मंग तियानची एक इशारा करते हैं। इसके बाद फिर जियाओयान उन सभी चीजों को बताना शुरू कर देता है जो भी उसके साथ और सेंट्रल प्लेन्स में इन पूरे 10 सालों के दौरान हुआ था। इसके बारे में जानकर ऑफ कोर्स फर्स्ट एल्डर थोड़ा हैरान हुए, पर फिर वह प्राउड के साथ बोलते हैं, तुम सच में काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो। 10 सालों के दौरान इस लेवल की पावर को अचीव करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। इसके बाद एल्डर बाइली और कियानमो एक दूसरे को देखते हैं और फिर कहते हैं, हेडमास्टर आपके हिसाब से ब्लैक कॉर्नर रीजन में आए इस मुसीबत का कारण हमारे एकेडमी में मौजूद ब्लेजिंग टावर के नीचे का मैग्मा वर्ल्ड है। जिसको सुनकर हेडमास्टर कहते हैं, हाँ बिल्कुल, मैग्मा वर्ल्ड के अंदर ही वह चीज मौजूद है जिसको हुन क्लैन पाना चाहता है, जिसके लिए वह कुछ भी करने को तैयार है, चाहे फिर उनको इसके लिए पूरे ब्लैक कॉर्नर रीजन को ही डिस्ट्रॉय क्यों न करना पड़े, और यह करना भी उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो फिर जियाओयान भी कहता है, इसीलिए यहाँ पर रुकना कोई समझदारी वाली बात नहीं होगी। इस पर यहाँ पर जो लोग आए थे वह काफी पावरफुल नहीं थे, लेकिन बहुत ही जल्दी यहाँ पर पूरे हुन क्लैन की आर्मी आने वाली है। इसके बाद यह पूरा ब्लैक कॉर्नर रीजन, स्पेशली जियानान एकेडमी, यह सब कुछ एक लड़ाई का मैदान बन जाएगा जहाँ पर चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्शन के अलावा और कुछ भी नहीं होगा। आखिर किसने ही सोचा था कि एक दिन यहाँ पर इतनी बड़ी मुसीबत भी आ जाएगी। वह सभी लोग तो बस शांति से स्टूडेंट को सिखा रहे होते हैं, और अगर आज जियाओयान सही टाइम पर नहीं आया होता तो यह एकेडमी ऑलरेडी एक कब्रिस्तान बन चुका होता। सिचुएशन को थोड़ा खराब होते देख जियाओयान बोलता है, फर्स्ट एल्डर आप सभी रिलैक्स हो जाओ। भले ही हुन क्लैन पावरफुल है, लेकिन फिर भी हमारी अलायंस की आर्मी उनसे फाइट करने से बिल्कुल भी पीछे नहीं होने वाली। चाहे जो हो जाए, हम एकेडमी को बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय नहीं होने देंगे। जिस पर फर्स्ट एल्डर बोलते हैं, एकेडमी डिस्ट्रॉय भी हो जाए तो कोई बात नहीं, जब तक सभी स्टूडेंट और एल्डर बिल्कुल ठीक हैं, हम फिर से एकेडमी को बना लेंगे। और फिर फर्स्ट एल्डर जियाओयान की तरफ देखते हुए बोलते हैं, एक बार वह लड़का जो दाओ हुआंग पर था, आज वह एक पावरफुल दाओ शेंग बन चुका है। मुझे तुम पर बहुत प्राउड है। जिसको सुनकर जियाओयान स्माइल करते हुए एक सिंसियर आवाज के साथ बोलता है, जिस तरह से फर्स्ट एल्डर ने मेरा इतनी अच्छे से ख्याल रखा, मैं उसको कभी नहीं भूलने वाला, और हमें भी नहीं भूलना चाहिए कि किस तरह से फर्स्ट एल्डर ने जियाओयान का काफी सारी चीजों में मदद किया। कई बार सीरियस सिचुएशंस में जियाओयान का हेल्प किया और एक अच्छे टीचर की तरह हमेशा उसके साथ खड़े रहे। तो फिर फर्स्ट एल्डर बोलते हैं, लिटिल फेलो, आखिरकार तुम मेरे एकेडमी में आए थे, तुम्हारा ख्याल रखना तो मेरा फर्ज बनता है। जहाँ उनकी बातों को सुनकर वहाँ साइड में बैठे हुए हेडमास्टर हंसते हुए बोलते हैं, पावर के मामले में यह लड़का हमारे ली क्लैन के चीफ के बराबर है, पर क्योंकि यह मेरे एकेडमी का स्टूडेंट अभी से, इसीलिए मेरी पोजीशन अभी भी इससे ज्यादा है। और हेडमास्टर की इस खुशी का राज जियाओयान ही होता है। आखिरकार जब पहली बार हेडमास्टर जियाओयान से थंडर पूल में मिले थे तो उन्होंने भी नहीं सोचा था कि जब अगली बार वह जियाओयान से मिलेंगे तो वह ऑलरेडी एक पावरफुल दाओ शेंग बन चुका होगा। इन सभी चीजों को याद करके हेडमास्टर लगातार स्माइल करते जा रहे थे, और उनके चेहरे पर इस तरह से स्माइल को देखकर जियाओयान भी अपने सिर को हिलाते हुए स्माइल करता है। इसके बाद वह हेडमास्टर से बोलता है, हेडमास्टर आपको बहुत ज्यादा अलर्ट रहना होगा। जैसे ही आप किसी हुन क्लैन के बंदे को नोटिस करते हैं, तुरंत ही आपको सभी लोगों को वार्निंग देना होगा। अलायंस भी तुरंत आपकी मदद के लिए यहाँ पर आ जाएगा। तो फिर ज्यूनर कहती है, क्या तुम? जिस पर जियाओयान, हाँ मैं फिर से मैग्मा वर्ल्ड के अंदर जाने वाला हूँ। मुझे वहाँ नीचे जाकर कंफर्म करना होगा कि आखिर वहाँ पर क्या मौजूद है। और इस बात को जब फर्स्ट एल्डर सू कियान सोचते हैं तो वह भी थोड़ा परेशान हो गए थे, पर फिर वह जियाओयान के पावर के बारे में सोचते हैं। इसके बाद वह रिलैक्स हो गए थे। भले ही मैग्मा वर्ल्ड मिस्ट्री से भरा है, लेकिन जियाओयान के पावर के सामने उसके लिए वहाँ से सुरक्षित बाहर आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। तो फिर ज्यूनर कहती है, कैसा रहेगा कि मैं भी तुम्हारे साथ मैग्मा वर्ल्ड में चलूं? क्योंकि अगर सच में एंशिएंट मैंशन नीचे मैग्मा वर्ल्ड में मौजूद है तो वहाँ पर जो डेंजर होगा उसके बारे में सोचना भी काफी मुश्किल है।
आखिरकार दाऊदी पर होना और उससे जुड़ी हुई कोई भी चीज का नॉर्मल होना यह बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। बस तुम्हारी यह गलती और तुम तुरंत ही मारे जाओगे। जिस पर फिर जियाओयान जूनियर को थोड़ा समझाते हुए कहता है, अभी के लिए एकेडमी में ज्यादा लोग नहीं आए हैं, इसीलिए तुम्हारे लिए यहाँ पर रुक कर एकेडमी का प्रोटेक्ट करना ज्यादा जरूरी है। पर जूनियर उसको बहुत ज्यादा अलर्ट रहने के लिए बोलती है, क्योंकि उसे अच्छे से पता था अगर एक बार किसी चीज को जियाओयान ने करने का डिसाइड कर लिया तो फिर उसके लिए पीछे हटना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। और फिर बिना कोई देरी करते हुए जियाओयान ब्लेजिंग टावर के अंदर मैग्मा वर्ल्ड के एंट्रेंस पर आ गया था। और फिर एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है ऑफ कोर्स आप सभी लोग जानते ही हो। जियाओयान जाएगा मैग्मा वर्ल्ड की गहराइयों में, जहाँ पर काफी सारे राज खुलने वाले हैं। तो अगर एक्साइटेड हो नेक्स्ट एपिसोड के लिए तो लाइक करो गाइस, और कमेंट करके बताओ एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक और न्यू नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। और हाँ, सब्सक्राइब करके जाना।